नूरपुर सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगना हुई शुरू। 90 लोगों को लगाई गई डोज। अपात्र लोगों को डोज लगवाने और अन्य लोगों को जागरूक करने का एमएस ने किया आग्रह। नालागढ़ पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी के चलते किसानों की फसल हुई बर्बाद। किसानों की उपजाऊ भूमि सड़क किनारे। नाला न होने के चलते सारा पानी खेतों में घुसा। किसानों ने विभाग को दी शिकायत। बंदिशों के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम फिर पकड़ेगा रफ्तार। जोगिंदरनगर में पंजीकरण को लेकर महिलाओं ने दिखाया उत्साह। स्थानीय अस्पताल में काफी संख्या में महिलाओं ने करवाए कोविड टेस्ट। और लगातार 4 दिनों बाद थमा बारिश बर्फबारी का दौर। मौसम साफ होने से लोगों ने ली राहत की सांस। घरों की छतों, पेड़ पौधों, खेत खलियानों में जमी बर्फ की मोटी परत। सफेद चादर ओढ़ी धरती किसी जन्नत से कम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। जिला सोलन विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सोलन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बीते सभी कार्यों की समीक्षा की गई और कार्यों को जल्द निपटारे के आदेश सांसद ने अधिकारियों को दिए। जिला सोलन विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सोलन में सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। सांसद ने कहा कि इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम के तहत जिला के 3 गांव गोद लिए जाएंगे, जिसका कि सांसद निधि से जीर्णोद्धार होगा। गांव के नामों की सूची जल्द ही बनाई जाएगी। सांसद ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को गति देना और पिछले कार्यों की समीक्षा करना ही इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी के साथ साथ गुणवत्ता का भी विशेष ख्याल रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 51% सड़कों का निर्माण हुआ है। जो विकासात्मक कार्य हैं, वो विकासात्मक गतिविधियां किस प्रकार से उसको तेजी लाई जाए, उस उद्देश्य से ये बैठक रखी गई थी। कोविड के कारण लंबे समय से इस प्रकार की हमारी जो दिशा की बैठक नहीं हो पाई थी। आज हमने विभिन्न योजनाओं को, जहां उनके जो गतिविधियां हैं, जो विकास के काम चले हुए हैं, उनकी समीक्षा करके ये निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में कामों में तेजी लाई जाए। कुछ काम जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हैं, उनको जल्दी पूरा किया जाए और कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और हमें इस बात की भी खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश में PMGSY के माध्यम से लगभग 51% जो हमारी सड़कें हैं, उनका निर्माण हुआ है। एक बहुत बड़ा हमारी सड़कों का जो जाल हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार नूरपुर सिविल अस्पताल में सोमवार से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगना शुरू हो गई है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ और 60 वर्ष से अधिक लोगों को यह डोज लगाई जाएगी। आज सिविल अस्पताल नूरपुर में 90 लोगों को यह डोज लगाई गई। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नूरपुर सिविल अस्पताल में सोमवार से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगना शुरू हो गई है। नूरपुर अस्पताल के MS डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक हैं और जिन्हें शुगर सहित अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी यह डोज लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग भी पात्र हैं, वो कोरोना की बूस्टर डोज लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। ऐसे है जैसे कि केंद्र सरकार के दिशा अनुसार आज से प्रिकॉशन डोज जो है, बूस्टर डोज जिसको कहते हैं, 10 जनवरी से लगाई जा रही है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और 60 साल के ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं विद कोमॉर्बिडिटीज, जिसको किसी को कैंसर है, शुगर है, BP है, हार्ट की डिजीज है, उन सबको ये जो बूस्टर डोज आज से लगाई जा रही है। तो इसके बारे में मेरा कहना है कि मेरी सब लोगों से ये करवत प्रार्थना रहेगी कि सारे इस बूस्टर डोज को लगवाएं, ताकि सब कोरोना से स्वस्थ रह सकें। मंडी ADM राजीव कुमार ने कहा है कि जिला में कोरोना वायरस को देखते हुए नो मास्क नो सर्विस के तहत कार्य किया जाएगा। इंडोर, शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए अधिकतम 100 लोग और आउटडोर आयोजनों के लिए अधिकतम 300 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति होगी। जिले में सभी दुकानें और बाजार रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। है कि नाइट कर्फ्यू
प्रचलित है जिला मंडी में भी रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो उसका भी पालन करें। और जो मार्केट है वो आज से 10 बजे रात्रि से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे, बाकी टाइम में मार्केट जो है वो खुले रहेंगे। इसी तरह से जो गैदरिंग है उनकी भी लिमिट है। इंडोर अगर गैदरिंग होती है तो इतनी कैपेसिटी है हॉल वगैरह की या जो शामियाना है जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके 50% तक गैदरिंग अलाउ है, और उसकी भी लिमिट है। 100 से अधिक लोग उसमें नहीं हो सकते हैं। और उसी तरह से ओपन स्पेस आउटडोर में जो गैदरिंग है उसमें भी अगेन 50% की कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी है उसका 50%, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300%। तो इसका भी पालन करें। और लंगर, कम्युनिटी किचन, धाम इत्यादि जो है वो बैन है, तो सबसे आग्रह है कि कोई इस तरह का आयोजन ना करवाएं, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना उपयुक्त व्यवहार है, जैसे पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और अपने आंख, नाक, मुंह इत्यादि को ना छूना, ये इसको हम फॉलो करें तो बहुत हद तक जो हम कोविड से कई बार एसेंशियल सर्विसेज की बात आती है। एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां चलती रहती हैं, गाड़ियां तो खैर अभी सारी चल रही हैं। तो ढाबा के लिए जो 5 जनवरी का ऑर्डर है उसके अनुसार तो ये है कि दे विल रिमेन ओपन और सब्जेक्ट टू एडहेरेंस ऑफ कोविड बिहेवियर। तो क्योंकि रात्रि में जैसे कर्फ्यू है तो कर्फ्यू के दौरान तो फिर ऑब्वियस है कि इस तरह की गतिविधि नहीं हुई। नालागढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी के चलते किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हुई है। ये मामला नालागढ़ की मझौली पंचायत के गांव बेरसन का है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण किसानों की गेहूं की फसल खेतों में बरसात का पानी भर जाने से बर्बाद हुई है। नालागढ़ की मझौली पंचायत के गांव बेरसन में पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के खेतों के आगे पानी निकासी के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नाला बनाया गया था, जो कि जगह जगह से टूट चुका है, और साथ ही नाले में कचरा भरा होने के चलते बरसात और आसपास का गंदा पानी बरसात के दिनों में किसानों के खेतों में घुस जाता है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों की कई बीघा भूमि और फसल खराब हो रही है, जबकि स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी लिखित शिकायत विभाग को भी दी, लेकिन आज दिन तक इस नाले की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है और पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, जिस कारण किसानों की कई बीघा भूमि और फसल इस पानी से खराब हो चुकी है। पर पानी का निकास नहीं है, सड़क के किनारे नाला बंद है, और जिससे मेरी 3-4 फसलें नुकसान हो चुकी हैं। पिछली गेहूं की फसल से चल रहा है मेरा इनके साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ। ये गांव बेरसन और मझौली में ज़मीन है, और ये नाला 10-15 साल हो गए इन्हें खुदाई करी हुई। हमें सर पानी की समस्या है, हमें अपने खेतों में जाने के लिए भी दिक्कत आती है, और पानी कम से कम 18-19 किले में खड़ जाता है, और कोई फसल नहीं होती। पशुओं के लिए चारा सब बर्बाद होता है। नाले की वजह से हमारी ये दिक्कत बार बार आ रही है। जो हमारे सहायक नज़दीक के जो किसान हैं, इनकी पूरी गेहूँ पानी आने की वजह से, जो कि पीडब्ल्यूडी का इधर निकासी करनी चाहिए उन्होंने की नहीं, और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों की पूरी ज़मीन में पानी फैल गया, और ये शायद 1-2 दिन में ये फसल बर्बाद हो जाएगी। जब इस बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास बेरसन गांव के लोगों की शिकायत पहुंची है, जो कि सड़क किनारे नाले को लेकर है, जिसके लिए विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाकर बीबीएनडीए को भेज दिया है। जैसे ही पैसा सेक्शन होकर आएगा उसके बाद कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। बेरसन और मझौली वाले नाले के बारे में जो हमें समस्या से अवगत कराया है, तो इसके बारे में हमारा कहना है कि वो सड़क का पानी नहीं, अब 2-3 किलोमीटर का जो पानी था वो सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है, और उसकी निकासी के लिए कोई साधन नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने पीछे जब लोगों के खेतों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया था, जेसीबी लगा के एक कच्चा नाला बनाया था, तो जो उसकी डिस्पोजल है वो फिर एक फैक्ट्री के पास होती है, और उधर फिर लोगों का पानी भर जाता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी ने सजेशन दी थी कि पक्का नाला कनान नदी तक बनाया जाए, ताकि जितना भी लोगों का पानी ऊपर से जो 2-3-4 किलोमीटर एरिया का पानी आता है वो सारा खड्ड में जाके डिस्पोज हो जाए। अदरवाइज उसको थोड़ा करके बना रहे हैं, जिससे जो अगली पब्लिक है उसको प्रॉब्लम आ रही है।
कि इसको लिए BBNDA के थ्रू फंड स्वीकृत हो, चाहे BBNDA बनाए, अगर PWD को दे तो PWD नाला बना दे। इसमें बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने सरकारी कामों का समय पर भुगतान न होने से अपनी मांगों को लेकर SDM नालागढ़ से मिले। एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान ठाकुर ने कहा कि सभी ठेकेदार से उनके काम का भुगतान करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का M-फार्म मांगा जाता है। बिना M-फार्म के उनकी पेमेंट का भुगतान नहीं होता है, लेकिन उन्हें क्रैशर संचालक M-फार्म ही नहीं देते तो वह आगे कैसे देंगे, जिससे BBN से सभी ठेकेदार में सरकार और विभाग के प्रति रोष व्याप्त आज है। हम SDM साहब को विज्ञापन दिया है। जो हमारे साथ आज पेमेंटों में बड़ी दिक्कत आ रही है, PWD डिपार्टमेंट में चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो कि हमारे को M-फार्म का बड़ा इश्यू है। क्रशरों के M-फार्म अनिवार्य कर दिया, क्रशरों के पास M-फार्म है नहीं, वो हमारे को देते नहीं है। विकास के कार्य में बाध्य आने की संभावना है। हम 15 दिन के बाद काम भी बंद कर देंगे। हमारी करोड़ों रुपए की पेमेंटें फंसी हुई है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कोई रिलैक्सेशन दी जाए ताकि कंट्रैक्टरों का भला हो सके और काम चल सके। नहीं तो हम धरना भी देंगे और बंद करेंगे। काम भी मिला है उन्होंने, इनमें जो M-फार्म है उसके बारे में आ रही कठिनाइयाँ और इससे अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से GST जो है कॉन्ट्रैक्टर्स पर 12 से 18% कर दिया गया है, तो उसको रोल बैक करने की ये मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ये उचित मंच पर सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। का जो है वो जन्म उत्सव है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सोसाइटी की तरफ से, सब मेरी तरफ से, BOD की तरफ से और प्रतिनिधियों की तरफ से उनको जन्मदिन की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। वो आगे इसी तरह से जो है हिमाचल के लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर से उनका जन्मदिन के लिए बहुत बहुत जो उनको बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करते रहिए। हम सब तहे दिल से उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय भारत। पंकज कपूर पार्षद नगर निगम मंडी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं प्रदेश उनकी छत्र छाया में फले फूले और ऐसे ही जयराम ठाकुर जी आगे बढ़ते रहें। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहें। दिलीप बिष्ट भाजपा मंडलाध्यक्ष द्रंग की ओर से सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और यह वर्ष हर वर्ष की तरह उनके जीवन को खुशियों से भर दे और ईश्वर उन्हें समूचे प्रदेश का विकास करने की शक्ति प्रदान करे। नंदलाल ठाकुर एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल की गहराइयों से शुभ आशीष और ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जन्म दिवस पर देते हैं। उम्मीद करते हैं उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले और लोगों का जो उन्हें प्यार मिल रहा है वो ऐसा ही मिलता रहे। भुवनेश ठाकुर प्रदेश सचिव भाजयुमो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस के शुभ मौके पर बधाई देते हैं। उनका प्यार प्रदेश के लिए ऐसे ही बना रहे और लोगों का काम बतौर मुख्यमंत्री इसी तरह से आगे भी करते रहें, लोगों का प्यार उन्हें भी मिलता रहे। नरेंद्र गुलेरिया एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। भीषम ठाकुर महामंत्री भाजपा मंडल सिराज की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। इसी तरह से प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए उन्नति करते रहें। सीडी साख सहकारी सभा समिति के कमल चंद राणा अध्यक्ष, करम सिंह सैनी उपाध्यक्ष और श्यामलाल कश्यप उपाध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीवन में यह दिन बार बार आए और वे यूं ही प्रदेश का विकास करते रहें। ज्योति कपूर प्रदेश महामंत्री भाजयुमो की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहे और युवाओं पर उनका जो विश्वास है वो बना रहे, युवाओं को उनका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। सीडी साख सहकारी सभा समिति के डायरेक्टर देवेंद्र राणा की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इसी तरह से वह प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहें।